हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्स और मोशन के क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो मास गिवन है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें 5 दी हुई है, तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं। ये हमें टाइम दिया हुआ है t। अब हमसे कहा जाता है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mu, फाइनल मोमेंटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mv। ठीक है, उसके बाद हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हमारे पास बराबर होता है, याद रखिएगा फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब mv माइनस का mu अपॉन t। हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल ऑफ मास 10 kg टू द 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट। ठीक है, ये कह रहे हैं एक डंबल है, डंबल जो एक्सरसाइज और जिम्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसका वेट हमें दिया है 10 kg और ये 80 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिरता है, तो हमें बताना है कि वो कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। तो मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है mv के। मास की जगह हम यूनिट लिखेंगे kg और मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का, तो इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ v निकालना पड़ेगा। v निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली इक्वेशन होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है हमारे पास जो यहाँ इस्तेमाल करी गई है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि वो इनिशियली फॉर्म इन रेस्ट है, अगर कोई भी बॉडी इनिशियली रेस्ट में होती है तब उस कंडीशन में u की वैल्यू 0 होती है, और अगर कोई चीज़ जाकर रुक जाती है मतलब रेस्ट में आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग इन चीज़ों को याद रखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद मोमेंटम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। एक व्हीकल है जिसका मास हमें 1500 दिया है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड इफ़ द व्हीकल इज स्टॉप विद अ निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ये। अगर इतने एक्सेलरेशन निगेटिव में एक्ट होता है तो हमें फोर्स बिटवीन रोड एंड व्हीकल बताना है। तो एक्चुअली हमें फोर्स निकालना है जो कि बराबर होता है ma, मास हमारे पास है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास है निगेटिव, इसका मतलब जो फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्टोन ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। ठीक है, एक लेक है, मान लीजिए ये है, और पत्थर फेंका जाता है इधर। ठीक, और इस पत्थर का वेट हमें दिया है 1 kg और जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये रेस्ट में आ जाता है और डिस्टेंस कवर करता है 50 मीटर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें बताना है। सबसे पहले हमें मास u गिवन है। ठीक है, मास हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन वो रेस्ट में आ जाता है, इस वजह से फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। डिस्टेंस हमें गिवन है 50 मीटर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो हम सबसे पहले इसके लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं गिवन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको अच्छी तरह आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल। एक ट्रक है, ठीक है, और जो कि हिल से नीचे आ रहा है। मान लीजिए ये हिल है, ठीक है, और ये ट्रक यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं इफ़ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर एंड इन 20 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें बताना है। अगर इसका मास 7 टन है, एक टन 1000 kg के बराबर होता है, तो यहाँ 7000 kg हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब s दिया हुआ है, टाइम भी दिया है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे।
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें तीनों इक्वेशंस में से कौन सी यूज़ करनी है। तो इसमें क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ था, तो डिस्टेंस अगर दिया जाता है तो फर्स्ट इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास डिस्टेंस होता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। अब दूसरी चीज़ देखेंगे, अगर हमें कभी भी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है 0, तो ज़्यादातर फिर हम सेकंड इक्वेशन ही लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ए निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन आ गया, और फिर फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें बताना है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ए बस डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, जब डिक्रीज़ होगी तो याद रखिएगा कि डिक्रीज़ होने पर हमारे पास जो ये है वेलोसिटी, इसको हम क्या लेंगे, याद रखिएगा ये इनिशियल वेलोसिटी होगी अब। ठीक है, इसी तरह से ये फाइनल होगी। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं जो पहले गिवन होती है उसको हम इनिशियल लेंगे और ये फाइनल होगी। ठीक है, अब मतलब फाइनल कम होती है ज़्यादा होती है वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग u हमारे पास 80 है। ठीक है, और v की वैल्यू हमारे पास ये है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में करना है। याद रखिएगा मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम यहाँ दूसरी तरकीब लगाते हैं। 80 को अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो हम इसको 0.277 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों केसेस में इसमें 80 वाले को भी और 60 को भी हम इसी तरह से कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है किसके बराबर, एक्सेलरेशन a इजिकल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड, एक एथलीट है जो कि एक राउंड कंप्लीट करता है 60 सेकंड में, और जिस ट्रैक पे ये चलता है उसकी डायमेंशन हमें गिवन है, वो है हमारा 200 डायमीटर का। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। अब ज़रा देखिए कि ये हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जब कोई चीज़ रिपीट आ जाती है अपने वापस जगह पे तो हम डिस्प्लेसमेंट 0 लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा जो कि बराबर होता है 2πr के। तो सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमारे पास डायमीटर हमें गिवन है, तो सर्कमफेरेंस टोटल निकालेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसने 2πr फॉर्मूला होता है और उसने जो टोटल राउंड किए हैं वो कितने हैं। अब ज़रा देखिए, जब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो 40 सेकंड में एक राउंड करता है, तो सबसे पहले 40 सेकंड में एक राउंड किया, फिर दूसरे 40 सेकंड में एक और राउंड किया। ठीक है, अच्छा यहाँ हम इसको टोटल सेकंड में कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 140 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 20 मिनट्स को हम सेकंड में करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 में ये और जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल 140 सेकंड है, तो 140 सेकंड को 40 और एक और 40, तो ये तो 120 हो गया। इसका मतलब 3 तो राउंड उसने पूरे कर लिए, लेकिन एक आधा ही कर पाएगा, क्योंकि अब 140 करने के लिए 120 में सिर्फ 20 ही जोड़ सकते हैं, तो आधा राउंड, तो 3 राउंड पूरे और एक आधा राउंड करेगा, इसीलिए यहाँ इन्होंने 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हम कितना लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए जब ये करेगा तो सिर्फ आधा ही राउंड कंसिडर किया जाएगा, तो इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ तक चला होगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, याद रखिएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका आंसर हमारा सिर्फ 200 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इसी को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एंड स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, जिसकी वेलोसिटी को रखा गया है 5
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। याद रखिएगा जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ अगर एक्ट होता है तो उसको प्लस जी कंसिडर करते हैं, और ऊपर की तरफ होता है तो माइनस जी कंसिडर करते हैं। मतलब प्लस जी का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव ले आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास v इजिकल टू यू प्लस एटी होता है। ठीक है, तो v इजिकल टू यू प्लस एटी लगाएंगे। उसके बाद हमें डिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन फिर से मैं पूरा पढ़ देता हूँ। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच दियर। ठीक है, एक वर्टिकली अपवर्ड, थोड़ा मैंने शायद गलत बता दिया शुरू में, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका गया है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें ये बताना है कितने ऊपर तक वो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम टाइम निकाल लेंगे कितना टाइम लिया जा रहा है, फिर इक्वेशन रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए बॉडी थ्रोन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, इसमें ऊपर की तरफ फेंका गया है, हमसे हाइट पूछी गई है कितनी होगी। तो हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा समझिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये s हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें इसको हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू, सॉरी 2s नहीं 2a हो जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू s। ठीक है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो v स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी जो गिवन होगी वो रख देंगे, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, इसमें भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखिएगा ये डिस्टेंस होता है SN। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है a/2 2n माइनस 1। ठीक है, ये कब यूज़ करेंगे, अगर हमसे डिस्टेंस इन nth सेकंड पूछा जाएगा। मतलब हमसे कहा जाएगा कि 7वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, 20वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ जो टाइम दिया रहता है, जो सेकंड है, 5वां सेकंड है, 10वां सेकंड, उसकी वैल्यू लगेंगे। एक ही जगह अगर वैल्यू गिवन नहीं है, ऊपर से नीचे आ रही है कोई चीज़, तो ग्रेविटी लगाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ स्पीड। एक बॉडी है 5 kg की जो कि चल रही है 5 मीटर पर सेकंड, कोलाइड हेड ऑन विद अ बॉडी ऑफ मास मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये कह रहे हैं कि एक बॉडी ये थी, ये इधर की तरफ जा रही थी, और दूसरी ये थी जो कि इधर की तरफ आई थी, और इन दोनों में कोलिजन हो गया। ठीक है, एक दूसरे से टकरा गए। द फर्स्ट बॉडी स्टॉप्स, इसको अगर फर्स्ट बॉडी कहते हैं तो ये रुक गई है। जब ये रुक गई है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। अब हम जानते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो था वो हमें क्या बताता था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता था ये कि जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होता है, मान लीजिए ये दो चीज़ें थी और कोलिजन हुआ इसमें और ये दोनों चीज़ें हो गई, तो इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम, ठीक, वो इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होगा, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2u2। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, इस वजह से इसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब दूसरी में हम यहाँ इसको, क्योंकि ये रुक गया है, m1 रुक गया है, तो इसको हमें नहीं निकालना, v2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम एक्वायर्स अ वेलोसिटी आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास। रिक्वायर्ड वेलोसिटी बतानी है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, अगर कोई समझ में नहीं है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला हम m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगा देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, इन्होंने दूसरे तरीके से किया होगा, उससे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वर्क का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक इंजन है जो कि 100 kg का है और वो वाटर को लिफ्ट करता है
10 मीटर 5 सेकंड में, उसकी एफिशिएंसी 60% है। 60% एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान 60% नंबर लेके आता है तो उसका मतलब उसके अगर 100 से बात करी जाए तो 60 मार्क्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी जो होती है वो यूज़फुल वर्क होता है, याद रखिएगा, एफिशिएंसी का मतलब होता है यूज़फुल वर्क। और यूज़फुल वर्क निकालने के लिए हमेशा आउटपुट ऊपर लिखते हैं और नीचे इनपुट लिखते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 60%, हमें एफिशिएंसी जो दी हुई है उसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 60/100 हो जाएगा वो, ठीक है। इसको हम ऊपर ले गए हैं तो यहाँ इसलिए 100 ऊपर आ गया ये, ठीक है। वर्क डन हम जानते हैं, किसी भी चीज़ को अपवर्ड लेकर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे हम, तो वर्क डन हो जाएगा mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा।